हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्कैरी लॉबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है सुरेश। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी सुनाता हूँ। उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे याद करके आज भी मेरे हाथ कांप जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की हिम्मत टूट जाती है और सबसे डरावनी बात यह है, जो मैंने देखा था वो सिर्फ एक बार नहीं, बार बार मेरे सामने आता रहा। मेरा नाम सुरेश है। मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। इंडिया के हर कोने में गया हूँ। दिन हो या रात, आंधी हो या बारिश, मुझे कभी डर नहीं लगा। हाईवे मेरा घर था और ट्रक मेरी जिंदगी। लेकिन उस रात, उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया। वो दिसंबर की ठंडी रात थी। मैं शिमला से लोड लेकर चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ मेरे ट्रक के इंजन की आवाज और कभी-कभी हवा की चीख जैसी गूंज। फॉग इतनी ज्यादा थी कि 10-15 मीटर से आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। रेडियो भी बंद था क्योंकि अजीब सा डर लग रहा था बिना वजह। फिर अचानक मैंने रोड के साइड एक औरत को खड़े देखा। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, सिर झुकाया हुआ, और वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैंने पहले सोचा कोई गांव की औरत होगी, शायद मदद चाहिए। लेकिन फिर दिमाग ने बोला, सुरेश, इतनी रात को, इतनी ठंड में कोई यहाँ क्या कर रहा होगा। मैंने ट्रक धीरे किया और जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मेरी नज़र उसके चेहरे पर गई और मेरा खून जम गया। उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल अंधेरा, जैसे उस जगह कुछ हो ही ना। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक तेज भागने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या था, मैं अपने आप से बोल रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब हो गई। मैंने जोर से ब्रेक दबाया। गायब? ऐसे कैसे? मैंने दोबारा मिरर चेक किया। कुछ नहीं था, सिर्फ फॉग। मैंने खुद को समझाया, सुरेश, तू थक गया है, तुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। मैं वापस ट्रक चलाने लगा, लेकिन अब हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कुछ जल रहा हो या पुराना खून हो। मैंने खिड़की थोड़ी सी खोली, पर स्मेल और तेज हो गई। तभी ट्रक के कैबिन के अंदर से आवाज आई, रुक क्यों नहीं गए। मेरा दिल सीधा मुंह को आ गया। आवाज बिल्कुल धीमी थी और एक औरत की थी। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। ये सिर्फ मेरा वहम है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी साफ। मैं वहीं खड़ी थी। तुम रुक क्यों नहीं गए। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने बिना पीछे देखे बोला, कौन है तू। कोई जवाब नहीं, सिर्फ चुप। लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बिल्कुल पीछे बैठा है। उसकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी, ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी। मैंने हिम्मत करके धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मिरर में एक औरत बैठी थी, वही सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। और वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें बिल्कुल काली, बिना प्यूपिल के, मुंह से खून टपक रहा था और वो सीधा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक सड़क पर घिसक गया। मैं तुरंत दरवाजा खोलकर नीचे कूद गया। बचाओ, बचाओ, मैं चिल्लाया। लेकिन हाईवे बिल्कुल सुनसान था। मैंने हिम्मत करके ट्रक के अंदर झांका। कोई नहीं था। सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं पसीने में भीग चुका था, ठंड के बावजूद। मैंने सोचा, बस सुरेश, आज के बाद रात को ड्राइव नहीं करेगा। लेकिन मुझे माल पहुंचाना था, मजबूरी थी। मैं वापस ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस बार मैं सिर्फ सीधा देख रहा था, ना मिरर, ना साइड, बस जल्दी से यहां से निकलना था। कुछ देर बाद मुझे एक ढाबा दिखा। मैंने सोचा यहां रुकता हूं। मैं ट्रक रोककर नीचे उतरा। ढाबा छोटा सा था और वहां एक बुढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझे देखा और बोला, बेटा, इतनी रात को इधर कैसे। मैंने पानी मांगा और सब कुछ बता दिया। वो आदमी चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तुमने उसे देख लिया। मैंने पूछा, कौन।
उसने कहा, वही औरत जो 3 साल पहले यहीं रोड पर मरी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसे? मैंने पूछा। बुढ़े ने बताया, एक ट्रक ड्राइवर ने उसे लिफ्ट देने से मना कर दिया था और थोड़ी दूर जाकर उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका शरीर यहीं रोड पर घंटों पड़ा रहा, कोई रुकने वाला नहीं था। मेरा गला सूख गया। तब से वो हर ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है और जो नहीं रुकता। मैं बीच में ही बोल पड़ा, क्या होता है उनके साथ? वो सीधा मेरी आंखों में देखकर बोला, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। मेरे हाथ से ग्लास गिर गया। मतलब? वो धीरे से बोला, उनका एक्सीडेंट हो जाता है या वो पागल हो जाते हैं या वो खुद गायब हो जाते हैं। मैंने तुरंत कहा, नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। बुढ़े ने कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो आज रात यहीं रुक जाओ। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैं ढाबे के एक कोने में सो गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हर आवाज पर मैं उछल जाता। रात के करीब 3 बजे मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, बिल्कुल मेरे कान के पास, तुम बच नहीं पाओगे। मैंने आंखें खोल दी। मेरा खून जम गया। वो औरत मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी और इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो गुस्से में थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने जोर से चीखा और उसी वक्त ढाबे का बुढ़ा भाग कर आया। उसने मुझे हिलाया। क्या हुआ? मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ मैं और वो बुढ़ा। सुबह होने तक मैं वहां से हिल नहीं पाया। जैसे ही सूरज निकला, मैंने बिना कुछ बोले ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। मुझे लग रहा था सब खत्म हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली डर अब शुरू होने वाला था। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा अभी भी वैसे का वैसा था। मैं बिना पीछे देखे ट्रक चला रहा था। बस एक ही सोच थी, जल्दी से चंडीगढ़ पहुंच जाऊं, बस ये रात खत्म हो जाए। लेकिन जो चीज मैंने उस रात देखी थी वो सिर्फ रात तक सीमित नहीं थी, वो मेरे साथ आ चुकी थी। रोड अब थोड़ा बिजी होने लगा था। गाड़ियां आती जाती दिख रही थीं। लोग नॉर्मल थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सिर्फ मैं नॉर्मल नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया, सुरेश, सब खत्म हो गया, तू बच गया, बस दिमाग का खेल था। लेकिन फिर मेरे ट्रक का इंजन अचानक से झटका खाने लगा। धक धक धक, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक की स्पीड कम होने लगी। अब क्या हो गया? मैंने गुस्से में बोला। मैं साइड में ट्रक रोककर नीचे उतरा। सब कुछ चेक किया, इंजन, टायर्स, फ्यूल, सब बिल्कुल ठीक था। फिर प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही मैं वापस कैबिन में चढ़ने लगा, मेरी नज़र ट्रक के पीछे गई और जो मैंने देखा, मेरी सांसें रुक गईं। ट्रक के पीछे के लोड वाले हिस्से पर वो औरत बैठी थी। वही सफ़ेद साड़ी, बाल हवा में हिल रहे थे और वो सीधा मुझे देख रही थी। दिन के उजाले में मैंने आंखें जोर से बंद की। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, मैं अपने आप से बोल रहा था। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली, वो अब भी वहीं थी और इस बार उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, जैसे मुझे बुला रही हो। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक स्टार्ट किया और फुल स्पीड में भगा दिया। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूं, बस भाग रहा था। मिरर में देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी क्यूरियोसिटी हुई। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी रूह कांप गई। वो अब कैबिन के अंदर थी, मेरे बिल्कुल पीछे। उसका चेहरा मेरे कंधे के पास और उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में। मैं चीखने ही वाला था कि उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसकी आवाज अब बिल्कुल साफ थी और ज्यादा डरावनी। मैंने स्टीयरिंग को इतना कस के पकड़ा कि मेरे हाथ दर्द करने लगे। तू चाहती क्या है मुझसे? मैं जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक ठंडी सी हंसी जो मेरे कानों में गूंजती रही। तभी अचानक मेरे सामने रोड पर एक ट्रक आया। मैं संभल नहीं पाया। मैंने जोर से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक साइड में जाकर खड़ा हो गया। बस थोड़ा सा और होता तो सीधा टक्कर हो जाती। मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। बस, अब बस, मैं नहीं चलाऊंगा। मैं ट्रक से उतरकर सड़क के किनारे बैठ गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। कुछ देर बाद एक आदमी वहां आया। उसने पूछा, भाई क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने सिर्फ इतना कहा।
पानी। उसने मुझे बोतल दी। मैंने पानी पिया और धीरे धीरे सब कुछ बताया। वो आदमी चुप हो गया, फिर बोला, भाई ये जगह ठीक नहीं है, तुम्हें किसी पंडित या बाबा के पास जाना चाहिए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मैं किसी तरह चंडीगढ़ पहुंचा, माल अनलोड किया और सीधा एक मंदिर गया। मंदिर में एक पंडित जी बैठे थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वो काफी देर तक चुप रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने कहा, यह एक आत्मा है जो शांति नहीं पाई है। मैंने पूछा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, तुम्हें वापस उसी जगह जाना पड़ेगा जहां तुमने उसे देखा था। मेरे पैर थर्रा गए। वापस? वहां? मैंने डर से पूछा। हाँ, पंडित ने कहा, वही उसका अंतिम स्थान है। वहीं उसे मुक्ति मिल सकती है और वहीं तुम बच सकते हो। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पंडित ने शांत आवाज में कहा, या तो तुम वहां जाकर इसे खत्म करो या फिर ये तुम्हें खत्म कर देगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। रात होने लगी थी और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, मुझे महसूस हो रहा था वो फिर से पास आ रही है। मंदिर के अंदर भी ठंड बढ़ गई थी। दिए की लौ हिल रही थी और तभी मैंने देखा मंदिर के दरवाजे के बाहर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे टूट चुकी हो, और आंखें बिल्कुल सीधा मुझे घूर रही थी। पंडित ने भी उस तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर डर दिखा। उन्होंने तुरंत मुझे एक धागा दिया, इसे हाथ में बांध लो और कल रात वापस जाओ। मैंने कांपते हाथों से धागा बांधा और जैसे ही मैंने दोबारा दरवाजे की तरफ देखा, वो गायब थे, लेकिन उसकी हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी। मैं समझ चुका है, ये कहानी यहां खत्म नहीं होने वाली। अब मुझे वापस उसी रोड पर जाना ही पड़ेगा, वहीं जहां सब शुरू हुआ था, और शायद वहीं मेरी कहानी खत्म भी हो जाए। उस रात ने मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ छीन लिया था। लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। या तो मैं वापस जाता या फिर वो मेरे पास आ जाती। शाम होते ही मैं फिर से ट्रक लेकर निकल पड़ा, उसी हाईवे की तरफ जहां मेरी जिंदगी ने मोड़ लिया था। हर किलोमीटर के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। स्टीयरिंग पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। पंडित की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी, वही उसका अंतिम स्थान है। रात के करीब 11 बजे मैं उसी जगह के पास पहुंचा। फॉग फिर से घनी हो चुकी थी। हवा में वही अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बस सुरेश, आज सब खत्म करना है। मैंने ट्रक धीरे किया और फिर वो दिखी, वही औरत बिल्कुल उसी जगह, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए हुए, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। इस बार मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रुक गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। उतरेगा या भागेगा, मैंने खुद से पूछा। फिर धीरे से ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस रहे थे। मैं धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी, जैसे हवा नहीं बर्फ चल रही हो। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। तू क्या चाहती है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कुछ सेकंड तक चुप, फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और जो मैंने देखा, मेरा खून जम गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, स्किन पिघली हुई, आंखें अंधेरी और मुंह से लहू टपक रहा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, दर्द भी था। उसने धीरे से कहा, दर्द समझ सकते हो? मैंने कुछ नहीं बोला। मेरा गला सूख चुका था। वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ी और अचानक मेरे दिमाग में तस्वीरें फ्लैश होने लगीं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मैंने देखा वो औरत रोड पर खड़ी है, हाथ दे रही है। एक ट्रक आता है, ड्राइवर उसे इग्नोर करता है। वो चीखती है, भागकर ट्रक के पीछे जाती है। फिर अचानक एक और गाड़ी आती है और उससे टक्कर मार देती है। उसका शरीर हवा में उछलता है और सड़क पर गिरता है। खून, हर जगह खून। वो जिंदा थी, वो मदद के लिए चीख रही थी, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन कोई नहीं रुकता। एक के बाद एक ट्रक उसके पास से गुजरते रहे, कोई नहीं रुका। वो धीरे धीरे सड़क पर ही तड़प तड़प कर मर गई और उसकी आंखों में बस एक ही चीज थी, इंतजार, मदद का इंतजार। मैंने झटके से आंखें खोली। मैं वापस उसी हाईवे पर था। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खून के थे।
मुझे छोड़ दिया सबने, तुमने भी। मैंने डर के साथ कहा, मैं नहीं जानता था। वो चीख उठी, झूठ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान गूंज गए। हवा तेज हो गई, फॉग और घना हो गया, और उसका चेहरा धीरे धीरे और भयानक होता गया। तुम सब एक जैसे हो, सब भागते हो, सब छोड़ देते हो। मैंने तुरंत कहा, मैं हेल्प करूंगा, बता क्या करना है। वो एकदम चुप हो गई। फिर धीरे से उसने अपनी उंगली से रोड के एक कोने की तरफ इशारा किया। मेरा शरीर। मैंने उस तरफ देखा। वहां मिट्टी थोड़ी उठी हुई थी, जैसे कुछ दबाया गया हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। यहां? उसने सिर हिलाया। मुझे जलाया नहीं गया, मुझे दफना दिया गया, बिना अंतिम संस्कार के। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। अब मुझे सब समझ आ रहा था। इसीलिए वो अटकी हुई थी, इसीलिए वो गुस्सा थी, इसीलिए वो हर ट्रक ड्राइवर को रोकती थी। मैंने धीरे से कहा, मैं तेरा अंतिम संस्कार करूंगा। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी शांति दिखी। मैंने तुरंत ट्रक से बेलचा निकाला और उस जगह खोदना शुरू किया। हर मिट्टी का टुकड़ा हटाते वक्त मेरी सांसें रुक रही थीं। कुछ मिनट बाद बेलचा किसी हार्ड चीज से टकराया। थक। मैंने हाथ से मिट्टी हटाई और जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई। एक आधी सड़ी हुई लाश, सफेद साड़ी के टुकड़े और एक टूटा हुआ हाथ। मैं तुरंत पीछे हट गया। ये वही है। मैंने डर के साथ उस औरत की तरफ देखा। वो बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी और धीरे से मुस्कुरा रही थी। लेकिन ये मुस्कुराहट अलग थी। इस बार वो डरावनी नहीं, शांत थी। अब मुझे मुक्ति मिलेगी, उसने कहा। मैंने तुरंत लकड़ी इकट्ठी की और उसका अंतिम संस्कार करने लगा। आग जलते ही हवा और तेज हो गई, जैसे कुछ बदल रहा हो। वो औरत धीरे धीरे आग के पास आई और धीरे से उसकी रूह जैसे जलती हुई आग में समाने लगी। उसने आखिरी बार मुझे देखा और कहा, धन्यवाद। और फिर वो गायब हो गई। मैं जमीन पर बैठ गया। मुझे लग रहा था सब खत्म हो गया, मैं बच गया, सब ठीक हो गया। लेकिन तभी आग अचानक से बुझ गई, हवा रुक गई और एक ठंडी सी आवाज मेरे कान में गूंजी, अभी नहीं। मेरा दिल रुक गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खोल दिया। वहां सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि कई सारी परछाइयां खड़ी थीं, सफेद साड़ी में, और सब मुझे देखकर मुस्कुरा रही थीं। मेरे पैरों तले जमीन जैसे हिल गई थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-6 औरतें, सब सफेद साड़ी में, सब एक जैसे चेहरे, और सबकी आंखें सीधा मुझे घूर रही थी। उनकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये क्या है? मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें जैसे जम गई थीं। तभी उनमें से एक आगे बढ़ी। उसका चेहरा आधा टूटा हुआ, जैसे किसी ने जोर से कुचला हो। उसने धीरे से कहा, सिर्फ एक को मुक्ति देकर तुम समझ रहे थे सब खत्म हो गया? मेरा गला सूख गया। मतलब? मैंने मुश्किल से पूछा। वो हंसी, और उसकी हंसी के साथ बाकी सब भी हंसने लगी। एक अजीब सी गूंज पूरे हाईवे में फैल गई। ये सड़क, उसने धीरे से कहा, सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। यहां हम सब मरे हैं। मैंने आंखें फाड़ कर उन्हें देखा। हम सब छोड़े गए हैं। हम सब इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे समझ आ रहा था, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, ये पूरी सड़क ही श्रापित थी। हर वो इंसान जो यहां मरा, जिसे मदद नहीं मिली, वो सब यहीं अटक गए। और अब वो सब मुझे देख रहे थे। तुमने एक को जलाया, एक और आवाज आई। लेकिन बाकी का क्या? मैंने पीछे हटने की कोशिश की। मैं सबका कैसे कर सकता हूं? मैंने डर के साथ कहा।
उनकी आंखें और तेज चमकने लगीं। फिर तुम भी यहीं रुक जाओगे। मेरे कान गूंज उठे। नहीं, मैं जोर से चिल्लाया। मैं तुरंत मुड़कर ट्रक की तरफ भागा। इस बार मेरी टांगें चल रही थीं। मैं भागता गया, पीछे देखे बिना। लेकिन उनकी हंसी, उनकी आवाजें मेरे पीछे पीछे आ रही थीं। भागो भागो, जैसे सब भागते हैं, लेकिन आखिर में सब यहीं आते हैं। मैं ट्रक तक पहुंचा, जल्दी से अंदर घुसा और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक गरज उठा। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगा। मैंने मिरर में देखा और जो मैंने देखा, मेरा खून जम गया। वो सब औरतें ट्रक के पीछे भाग रही थीं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं भाग रही थीं। उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हों, और धीरे धीरे वो ट्रक के पास आ रही थीं। मैंने स्पीड और बढ़ा दी। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चीख रहा था। तभी एक झटका लगा। ट्रक का बैलेंस हिल गया। मैंने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। ट्रक सीधा साइड में पलट गया। धड़ाम, सब कुछ अंधेरा हो गया। ट्रक धीरे धीरे मेरे सामने रुक गया। उसके हेडलाइट्स सीधा मेरे चेहरे पर पड़ रहे थे, लेकिन मुझे अब रोशनी से डर नहीं लग रहा था। अब मैं अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। ड्राइवर ने खिड़की से झांक कर देखा। भाई, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कभी मेरी हुआ करती थी। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं चिल्लाना चाहता था, मत रुक, भाग जा, ये जगह श्रापित है। लेकिन मेरे होठों पर अपने आप एक अजीब सी मुस्कान आ गई और मेरी आवाज बदल चुकी थी। भाई, थोड़ी हेल्प चाहिए, लिफ्ट दे दो। जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे वो सब परछाइयां खड़ी हैं। वो सब मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, अब तुम भी हमारे जैसे हो। ड्राइवर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, चलो बैठ जाओ। मेरा दिन चीख उठा, नहीं, लेकिन मेरा शरीर आगे बढ़ गया। मैं ट्रक के पास गया, दरवाजा खोला और कैबिन में बैठ गया। जैसे ही मैं अंदर आया, कैबिन की हवा ठंडी हो गई। ड्राइवर ने हल्का सा कांप कर पूछा, भाई, ठंड बढ़ गई क्या? मैं चुप रहा। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में था। और तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, याद है, तुमने भी नहीं रोका था। मैंने आंखें बंद कर ली। ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन तभी मेरे हाथ अपने आप उठ गए और धीरे से स्टीयरिंग की तरफ बढ़ने लगे। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे हाथ स्टीयरिंग को पकड़ चुके थे और फिर मैंने अचानक स्टीयरिंग झटके से घुमाया। ट्रक जोर से हिल गया। ड्राइवर चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? ट्रक कंट्रोल से बाहर हो गया, रोड से फिसलकर साइड में जाने लगा और उस पल मैंने अपने आप को देखा, जैसे मैं अपने ही शरीर से बाहर आ गया हूं। मैं देखता रहा। ट्रक पलट गया। धाड़, सब कुछ स्लो मोशन में हुआ। ग्लास टूटना, ड्राइवर का चीखना, खून का उड़ना और फिर खामोशी। कुछ सेकंड बाद मैंने धीरे से आंखें खोली। मैं फिर से उसी अंधेरी जगह पर था। धुंध, सन्नाटा और वही ठंडी हवा। मैंने सामने देखा, वो ड्राइवर मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल मेरी तरह। उसकी आंखें शौक में थी, समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ। मैं जिंदा हूं ना? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पीछे से धीरे धीरे वो सब परछाइयां उभरने लगी और उनके बीच अब मैं भी खड़ा था। मैंने धीरे से उस ड्राइवर की तरफ देखा और पहली बार मुझे समझ आया, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हर वो इंसान जो यहां रुकता है या रुकने से इनकार करता है, वो इस कहानी का हिस्सा बन जाता है।
ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गए। भाई मुझे बचाओ, उसने कहा। मेरे दिल में एक पल के लिए दर्द हुआ। मैं आगे बढ़ा, जैसे उसे बचा लूंगा, जैसे सब ठीक कर दूंगा। लेकिन मेरे होठों पर फिर वही मुस्कान आ गई और मैंने धीरे से कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। वो जोर से चीखा, नहीं, लेकिन उसकी आवाज धुंध में खो गई। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें काली होने लगी और उसकी मुस्कान भी हमारी तरह हो गई। एक और रूह इस श्रापित सड़क का हिस्सा बन चुकी थी। समय बीतने लगा। दिन, महीने या साल, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रात होती है और नए लोग आते हैं। मैं अब भी वहीं खड़ा रहता हूं, सफेद धुंध में, हाथ उठाए, लिफ्ट मांगता हुआ। कभी कोई रुकता है, कभी कोई भाग जाता है, लेकिन आखिर में सब यहीं लौट कर आते हैं। और आज जब तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद तुम्हें लगे ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अगर कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान हाईवे पर तुम्हें कोई आदमी दिखे जो हाथ देकर लिफ्ट मांग रहा हो, तो एक बार सोचना जरूर, रुकना है या भागना है, क्योंकि हो सकता है वो मैं हूं और मैं अब भी वही कह रहा हूं, भाई थोड़ी हेल्प चाहिए।